मेरा घर जो है वो मैं सेल करना चाहती हूँ। वो इस प्रॉपर्टी की ऑनर नहीं है। वो रेंटेड है। जी रेंटेड है। मैंने कहीं भी ऑनरशिप डिक्लेयर नहीं की, मैंने यही कहा है कि मेरे भाई के नाम पे है मकान। क्लिप्स मेरे पास हैं। मैंने ये ऐसी बात ही नहीं की। बड़ी मुश्किलों से घर खरीदा था, आधे पैसे भाई के थे, आधे मेरे थे। मेरे घर के बाहर जो है वो पूरा पानी जो है वो भर चुका है, लेकिन मैं ये अपने घर में जो है वो दाखिल होगी हूँ। लीज एग्रीमेंट मेरे पास है, इसकी ऑनरशिप जो है वो मेरी है। तो इसका मतलब है मैं तो बेघर हो गई। घर मेरा रेंट पे है या घर मेरा अपना है, ये लोगों का मैटर नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कोई रुपया पैसा किसी से नहीं लिया है। आसानी से तो घर अब बिकेगा भी नहीं। अब हमारी जो घर की कीमत है वो नहीं रही है। ये कोई सच्ची और झूठी वाली बात नहीं है। और उनको ये लगा कि शायद डॉक्टर नबिया करना आती आले। मैंने वीडियो लगाई है, उस पर लोगों ने पता क्या कहा है कि ये बिक गई हैं। तो आप बिक गए। डॉक्टर नबिया को कोई नहीं खरीद सकता। और कैश राउंड अबाउट कितना था और नुकसान कितना था, हुआ? लेकिन वो था बस मैं नहीं, लाखों में या करोड़ों में? नहीं करोड़ों में ही था। कि मेरा आईफोन जो है 16 प्रो मैक्स वो गुम हो गया है। उसकी मालियत भी 6.5 लाख का तो वो फ़ोन ही था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं पार्क व्यू सोसाइटी के ट्यूलिप ब्लॉक में मौजूद हूँ। जैसे ही दरियाए रावी में 2,30,000 क्यूसेक का रैला गुजरता है तो बाद में पार्क व्यू सोसाइटी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जो है वो पानी दाखिल हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं। काफ़ी लोगों को रेस्क्यू करने में मुश्किल आ रही थी। लेकिन यहाँ पर जिस घर के बाहर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं डॉक्टर नबिया अली खान। उन्होंने ये क्लेम किया था कि मेरा ये घर है और यहाँ पर उनका भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन हैरानकुन चीज़ ये है कि मेरे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम मुजम्मिल गुराया है। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये घर मेरा है और वो रेंटेड है। ये असल कहानी क्या है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुजम्मिल भाई, आप कह रहे हैं ये मकान आपका है, लेकिन डॉक्टर नबिया अली खान कह रही हैं वो मकान मेरा है और बड़ी मुश्किल से करोड़ों रुपए का उन्होंने मकान बनाया और बड़ी मुश्किल हुई उनको, ज़ाहिर सी बात है, पैसे इकट्ठे करने में और फिर इन्वेस्टमेंट करने में। जी नहीं, ये मैंने इनके भाई के साथ जो है वो एग्रीमेंट किया था 2024 में, अक्टूबर 2024 में। और लेटर ऑन मुझे पता चला कि वो डॉक्टर नबीहा जो है वो इनकी सिस्टर हैं, क्योंकि तब तक मैं लीज़ एग्रीमेंट वगैरह कर चुका था और लीज़ एग्रीमेंट मेरे पास है और इसकी ओनरशिप जो है वो मेरी है। बल्कि 2 साल मैं यहाँ पे रहा भी हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से शिफ्ट हूँ। बाद में आपने मकान बेच दिया है क्या? मैंने, जी बिल्कुल मेरे पास ही है, मैंने किसी को नहीं बेचा है। मेरे कैसी बातें कर रहे हैं? वो कह रहे हैं करोड़ों रुपए का मकान बनाया और इतनी इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टमेंट डूब गई। इसमें कोई शक नहीं, लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ, लोगों की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचा। लेकिन सवाल ये है कि प्रॉपर्टी है किसकी? आपकी है, डॉक्टर साहिबा की है, किन की? अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी जो है वो मेरी है। इसकी ओनरशिप मेरे नाम पे है, सोसाइटी ऑफिस में मेरे नाम पे है, इसका अलॉटमेंट लेटर मेरे नाम पे है और ये टेनेंट हैं। वो रेंटेड है? जी रेंटेड हैं जी। कितना किराया दे रही हैं वो? 65। और कितने मंथ से तकरीबन? ये अक्टूबर 2024 में इनके भाई के साथ एग्रीमेंट हुआ, इनके साथ नहीं एग्रीमेंट हुआ। तो क्या ज़ाहिर सी बात है, हो सकता है वो आपके हुकूक की बात कर रही हों? जी, वो उनको हकूक़ के पूरी सोसाइटी के लिए बात करनी चाहिए, ना कि ये क्लेम करना चाहिए कि जी मैं इस प्रॉपर्टी की ऑनर हूँ। वो इस प्रॉपर्टी की ऑनर नहीं है। आपसे राब्ता किया? उन्होंने बताया कि मैं क्या इसको ऑनरशिप डिक्लेयर कर सकती हूँ? ये ऑनरशिप के हवाले से मेरी उनकी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। उन्होंने बस जस्ट ये कहा है कि जी मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि वायरल हुई है और जो CEO हैं अलीम खान साहब, वो कंपनसेट कर रहे हैं जिनका जो नुकसान हुआ है। तो मैंने कहा जी ठीक है, देखते हैं। अभी तो जुमे वाले दिन ये मेरी उनकी बात हुई है, उसके बाद ये वीडियो वायरल होनी शुरू हो गई है कि जी मैं इस प्रॉपर्टी की ऑनर हूँ, जबकि वो ऑनर नहीं है। डॉक्टर नबीहा खुद भी आ गई हैं यहाँ पे मौके पर। जी डॉक्टर साहबा तशरीफ ले। ये तो ज़्यादा बेहतर हो गया। डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑलरेडी हुकूक की बात कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। साहिबा, बेहतर हो गया, आप यहाँ पर आ गए हैं। बड़ी लोगों के जहनों में गुमान चल रहा है। भाई पूरा घर मेरे पास है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो मैं पैसे नहीं पे कर रही। रेंट दे रहे हैं ना? हाँ, तो पैसे दे रही हूँ ना मैं यहाँ के, तो जाहिर बात है मैं तब तक तो मैं ऑनर ही हूँ। और मुझे 2-3 साल हो गए रहते हुए, तो ये ऑनरशिप नहीं है। या तो फिर आप जो है वो इस चीज़ को जो है वो ख़त्म कर दें कि जो है वो अब मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो मेरी सामान किसका पड़ा हुआ है, आपका पड़ा हुआ है। नुकसान किसका होना था आपका? और नुकसान किसका हुआ। मुजम्मिल साहब के कुछ लोगों ने इंटरव्यूज़ किए हैं, वो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि डॉक्टर नबिया रेंटेड हैं और ये मकान मेरा है। उन्होंने ये गलत किया है कि ऑनरशिप डिक्लेयर की है। मैंने कहीं भी ऑनरशिप डिक्लेयर नहीं की। मैंने यही कहा है कि मेरे भाई के नाम पे है मकान। हाँ, ये पूछे ना मुजम्मिल भाई से, मुजम्मिल साहब, आप पूछे। अब ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है कि वो क्लेम जो लोग कर रहे हैं या आप इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं कि ये मकान मेरा है, डॉक्टर साहिबा रेंटेड हैं। नहीं, मैंने पहले जी मेरी मुजम्मिल भाई से बात हुई। मैंने कहा मुजम्मिल भाई देखें, हम यहाँ पर रह रहे हैं
तो जाहिर बात है सामान हमारा पड़ा है, चीज़ें हमारी पड़ी हैं, हम आपको बाकायदगी से जो वो पैसे अदा कर रहे हैं। कहने लगे जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी इनसे जो बात हुई है, जो कहा कि जी हाँ, हमने 5 साल पहले जो है वो यहाँ पर घर लिया था। मुझे 7 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, और हमारे 12 घर हैं यहाँ पे, मेरी फैमिलीज़ के, कज़न्स के, यानी कि सारे अजीज़ो कारिब आपके इसी एरिया जी इधर ही रहते हैं, और बहुत सारे जो है वो हमारे 12 घर यहाँ पर जो है वो मौजूद। आसान कर दूं कि जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि डॉक्टर नबी अली खान वहाँ पर रेंटेड है, वहाँ पर वो सिर्फ करोड़ों की इन्वेस्टमेंट जो है वो मालिकन अपने आप को शो नहीं कर रही, बल्कि आप और अजीज़ो कारिब की। मैंने मालकन शो नहीं किया, सॉरी, मैंने कोई मालकन शो नहीं किया कि मेरे नाम पर। मैं बारहा मैंने हर जगह पे यही कहा है कि ये मेरे भाई के नाम पर है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि ये मेरे नाम पर है, मैंने नहीं कहीं पर जो है वो ये क्लेम किया कि मैं मालकन हूँ। घर मेरा रेंट पे है या घर मेरा अपना है, ये लोगों का मैटर नहीं है। लोगों का मैटर ये है कि अगर मैंने इनके लिए आवाज़ उठाई है तो उनको मेरे साथ खड़े होना चाहिए, और आवाम मेरे साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये कोई सच्ची और झूठी वाली बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि मुजम्मिल भाई को जो है वो मीडिया बुलाकर ये चीज़ की जो है तस्दीक करनी चाहिए थी कि इनको ये लगा कि शायद डॉक्टर नबिया घर ना आती आले। वो घर तो नहीं ले, मैंने तो वो तो कह रही हैं कि मैं आपके हक की बात कर रही हूँ, यहाँ पर जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है। घर है, नुकसान अगर ये घर गिरता या इसके घर के अंदर जो है वो सारा नुकसान होता तो फिर भी तो उन्होंने कहना था कि डॉक्टर नबिया ये आप यहाँ पर रहती थी, ये क्लेम करना था कि नहीं करना था कि ये ठीक करवा के दें। बताएं। सवाल बड़ा देखें डॉक्टर साहब बात ये है कि आपके 2-3 वीडियोज़ आई हैं जिसमें आपने ऑनरशिप जो है वो क्लेम की है, और ओनरशिप क्लेम नहीं की। मेरे पास उसके जो है ना अपना क्लिप्स मेरे पास है मोबाइल में। जी मेरे पास। मैं पार्क व्यू में रहना ही नहीं चाहती, हाँ ठीक है, थंबनेल मैंने ये ऐसी बात ही नहीं की। आज हाँ हारिस भाई आगे आए। हारिस साहब, हाँ जी ऐसे ही कहा है, ऐसे ही कहा है, बिल्कुल ऐसे ही कहा है, और वो भी भाई से पूछ के ही कहा है। हाँ, यानी हाँ। कि आपने ये कहा, ये तो वेरी क्लियर है, आपने कहा कि मेरे भाई का घर है, और ये मैंने भी क्लिप देखा है। जी, बिल्कुल। तो मुजम्मिल साहब आपको क्या कोई टेंशन? नहीं मुझे अल्लाह माफ़ करे, टेंशन कोई नहीं है। मैंने तो देखे मेरे टेनेंट हैं, नहीं कभी प्रॉब्लम, मैंने ये कभी कहा है कि आपसे मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है, बल्कि आप टाइमली जो है रेंट भी ट्रांसफ़र करते रहे हैं। अब एक कुदरती आफत आई है, पूरे सोसाइटी उसमें इफ़ेक्ट हुई है, उसके ब्लॉक्स इफ़ेक्ट हुए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो स्ट्रीट है इसमें पानी आया है हमारे और आपकी प्रॉपर्टी को सेव किया है। हाँ। आसान कर दूं, वो कह रहे हैं कि मुजम्मिल साहब कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी की प्रॉपर एज अ ऑनर जो है वो आपकी हिफाजत की है, जो आपकी अमानत थी उसको सेव रखा। जब मुझे इनके भाई की कॉल आई है कि जी हम अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहे हैं, तो मैं फ़ौरी तौर पर यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पे मैंने इनको कॉल की है कि जी आपने ब्रेकर बंद किए हैं या नहीं किए हैं, और इनको मैंने वापस, बड़ी बात है, मैंने इनको वापस बुलाया है। डॉक्टर साहब भी साथ आई हैं, और बाकायदा लाइट मोबाइल से करके मैंने इनकी नीचे से LED उतरवा के ऊपर रखवाई है, शिफ्ट करवाई है। और फिर मैं नेक्स्ट डे भी आया हूँ। नेक्स्ट डे जब मैं आया हूँ प्लाटों में पानी ज़रूर था, और हमारे रोज चक्कर लगा डेली आपने अपडेट जी जी यहाँ पे आता रहूँ, और जिस दिन जो हफ्ते वाले दिन यहाँ से पानी नीचे जाना। मुजम्मिल भाई अभी इशू क्या है? मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने तो ये देखें, ये पानी इस प्लॉट में था, बुनियादें हमारी थी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्टर्ब तो हुआ है। अब उसमें सोसाइटी क्या कंपनसेट करती है क्या नहीं करती है, ये तो लेटर ऑन पता चलेगा ना। मेरी उनसे बात हुई है, मैं भी सोसाइटी ऑफिस से ही उठ के आ रही हूँ। ये भी मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू जो है वो मैसेज देना चाहती हूँ सारे, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रही, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कोई रुपया पैसा किसी से नहीं लिया है, ठीक और है, लेंगी भी नहीं। नहीं मैं नहीं लूंगी। यानी कि डॉक्टर नबिया अली खान ने जितना भी ये काम किया, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया, बिल्कुल किया, और कोई पैसे नहीं लिए, आज तक नहीं लिया, और ना ही लेंगी। नहीं मैं नहीं लूंगी कोई पैसे नहीं। मैं उन्हें भी ये कह के आई हूँ कि मैं आपके पास यहाँ पैसों के लिए नहीं बैठी हुई, और मेरे पे कोई क्लेम ना करे कि मैंने किसी से कोई रुपया पैसा लिया है, क्योंकि मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैंने बंदे को जान नहीं देनी है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मेरा जो, मैं अपने घर वालों को लेकर जो है वो होटल में बैठी रही हूँ, इन्होंने होटल के हवाले से सबको अकोमोडेट किया है, वो थोड़ा बहुत अगर ये मुझे अकोमोडेट कर देंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो तो आपका राइट बनता है ना कि आप इस जगह पर रह रहे थे, सैलाबी आफत आई, उन्होंने सबको किया तो आपको भी किया, इट्स वेरी ये भी हमारी वीडियो, मेरी वीडियो के बाद जो है उन्होंने अकोमोडेट किया, इन्होंने सफाई सुथराई के इंतजामात करवाए, इन्होंने इंतजामिया को अलर्ट किया। मैं 7 साल से यहाँ रह रही हूँ, मुझे सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं आया कभी। मैं अगर आपकी आवाज़ बनी हूँ तो आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए, ना कि मुझ पर शक करना। एक दो और वीडियोस मैंने देखी जिसमें डॉक्टर नबिया अली खान को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे। कोई
बात नहीं, ये भी मेरे भाई हैं जो मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो किसी और तरीके से मेरे बारे में सोचते हैं। हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक दूसरे को समझता है। आपके लिए वो बंदा वैसा ही होता है जैसा आपकी सोच होती है। और मैं समझती हूँ कि जो लोग मुझे बुरा समझते हैं वो अपनी सोच पे काम करें। जो लोग मुझे अच्छा समझते हैं, मैं ये नहीं कहती कि मैं अच्छी हूँ, मैं मुझ में भी खामियाँ होंगी, मुझ में भी गलतियाँ होंगी, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। और ये बड़ी बात है कि इस वक्त हाउस के ऑनर भी मौजूद हैं, जिसको डॉक्टर नबी अली खान ने ये क्लेम किया था कि ये घर मेरे भाई का है और उनका करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो सर अब आप बताएं कि ज़ाहिर सी बात है कि आपको किराया टाइम पे मिलता रहा और सारे आपके घर की भी हिफाजत की, क्या कहेंगे आप? जी मैंने तो इस हवाले से कुछ नहीं कहा कि मुझे रेंट नहीं मिला या कुछ ऐसा मामला हुआ है। ये सिर्फ ये है कि मेरे घर के अंदर तक पानी नहीं आया, ये प्लॉट्स में पानी आया है। प्लॉट्स में पानी आने का मतलब ये है कि डेफिनेटली कोई बुनियादों के जो है कोई हुआ मसला। तो डॉक्टर साहबा ने लोगों के हक़ के लिए आवाज़ उठाई है और अच्छी बात है। अगर सोसाइटी जो है कंपनसेट कर रही है वो भी अच्छी बात है। और मैं ख़ुद भी इस घर में 2 साल रह कर गया हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोसाइटी सिक्योर है और ये बड़े अच्छे लेवल पे जो है सोसाइटी बनाई है उन्होंने। आप अभी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं। मैंने इंटरव्यूज़ किसी को नहीं दिया, मैं जस्ट आज आया हूँ, मुझे चूँकि सोसाइटी ऑफिस से कॉल आई है। अच्छा, आपको सोसाइटी ने बुलाया, सोसाइटी ऑफिस से कॉल आई? जी मुझे सोसाइटी ऑफिस से जुमे वाले दिन भी कॉल आई थी। और क्या कहा गया? जी उन्होंने कहा था कि ये ऑनरशिप आपकी है और डॉक्टर साहबा का पूछा था, मैंने कहा जी वो मेरे टेनेंट हैं। तो बस उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा मेरा मुबशर साहब से रब्ता हुआ था जो सोसाइटी एडमिन है। उनको जो है करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मेरी यहाँ ज्वेलरी पड़ी हुई थी, ठीक है, कितना आपका उसकी भी मालियत काफ़ी थी, दूसरे मेरे पैसे पड़े हुए थे और तीसरे जो है वो मेरा जो सामान है वो मैंने अभी सारा जो है वो नया बनाया है और मेरी हक हलाल की कमाई है। रैपिडली ये भी बता दें कि कितना सोना था, कैश राउंड अबाउट कितना था और नुकसान कितना हुआ? लेकिन वो था बस मैं नहीं, लाखों में या करोड़ों में? नहीं, करोड़ों में ही था। यानी कि ये जो आपका लोग ये कह रहे हैं कि करोड़ों का सामान, ये वो सारी चीज़ें। मैंने ना अल्लाह को जान देनी है, मैंने बंदों को जान नहीं देनी और ना मुझे झूठ बोलने की जो है वो कोई ज़रूरत है। मेरा कीमती सामान यहाँ पड़ा था और मैं कीमती सामान के लिए चीखती रही हूँ। पानी के लिए भी जो है वो मैंने आवाज़ उठाई है, अपने ज़ाती मुफाद के लिए नहीं उठाई, पूरे पार्क व्यू सोसाइटी के लिए उठाई है। जी तो आप सामान का जिक्र कर रही हैं, ज्वेलरी और कैश, कोई चोरी वगैरह भी हुई है इधर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। तो आपका वो कवर हो गया है ज्वेलरी और रिकवर है, वो रिकवर है जी, वो कोई यानी कि नहीं फिर है। आपका करोड़ों का नुकसान बच गया है? हाँ, बच गया। हाँ, लेकिन मेरा फ़ोन, हाँ जी, मेरा आईफोन जो है 16 प्रो मैक्स वो गुम हो गया है। हाँ आईफोन 16 प्रो मैक्स गुम हो गया? जी, वो मेरा जो है वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा और वो कम से कम उसकी मालियत भी क्या है 6.5 तक, तो 6.5 लाख का तो वो फ़ोन ही था। नाज़रीन ये देख सकते हैं कि इस वक्त सारी गुफ्तगू आप तक पहुंचाई है कि आईफोन जो है डॉक्टर नबी अली खान का वो मिसप्लेस हो चुका है, उसकी भी मालियत तकरीबन 6.5 लाख है। बाकी उन्होंने बताया कि जो सामान है काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है, लेकिन जो कीमती जी एंड्रॉइड की गुम हो गया। हाँ, वो गुम हो गया। और ये बेचारे मेरे फ़ोन की स्क्रीन भी टूटी हुई है, ये अच्छा, भी चेक कर लें। ये जो लोग कह रहे थे कि डॉक्टर नबी अली खान ने करोड़ों रुपए या बिक गए हैं या प्लॉट्स ले लिए हैं, ये वो मेरे फ़ोन की स्क्रीन भी टूटी हुई है, चेक कर लो। आप लोगों का ना ये ये क्लेम ले। था, एक मिनट, लोगों का ये क्लेम था कि डॉक्टर नबी अली खान जो हैं वो पैसे ले रही हैं या फिर फाइल्स ले रही हैं, लेकिन डॉक्टर नबी अली खान तो कह रही हैं कि मेरे पास मेरा आईफोन था वो भी गुम हो गया और अब मैं एंड्रॉयड यूज़ कर रही हूँ जिसकी स्क्रीन टूटी हुई है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।